ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, न्यूमेरिकल्स ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे केसी पर। जी मोयुद्दीन, लेक्चर अपलोड हो जाएगा, अभी अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा थोड़ी देर के बाद। तो बच्चों न्यूमेरिकल्स आपको करा रहे हैं सबसे पहले केसी पर। तो पहला सवाल आपको कराने जा रहे हैं। तो बच्चों हेडिंग लगाए न्यूमेरिकल्स ऑन केसी। एंड नाउ बच्चों राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 1 mole of PCl5 was introduced in a vessel of 10 dm cube capacity at constant temperature. At equilibrium, 0.465 moles of chlorine gas were present. Calculate Kc. Students, इक्वेशन हमें गिवन होगी। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे आपको ऑन द बोर्ड। आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर क्वेश्चन दिखा दे, 1 मिनट। दिखा रहे हैं जी, दिखा रहे हैं, जरा सा वेट करा करें, इतने जल्दी ना करा करें। सर आप इसको कॉपी करके चैट में भेजें। जी मेरे बेटा, मैंने आपके लिए ये यहाँ पे लिख दिया है, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक खास तरीका होता है। वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड पे बता रहा हूँ। आप लोग बहुत तवज्जो के साथ देखिएगा, बहुत तवज्जो के साथ देखिएगा। तो मैं अब इसका सलूशन स्टार्ट करूंगा बच्चों। अब मैं इसका सलूशन स्टार्ट करूंगा बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले सलूशन की हेडिंग लगेगी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी बेटा, मेरी वॉइस क्यों नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर, अब आ रही है। जी बेटा, आप तवज्जो के साथ देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको कराऊंगा। बच्चों सबसे पहले सलूशन की हेडिंग लगाएंगे और बच्चों साइड हेडिंग लगाएंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन। फिर उसके बाद बच्चों साइड भी में हेडिंग नीचे लगाएंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। और बच्चों फिर उसके बाद हेडिंग लगाएंगे मोलर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। बच्चों इसके बाद एक छोटा सा इस तरीके से ना एक लाइन बना देंगे और फिर उसके बाद बच्चों इक्वेशन लिखेंगे जहां हमने लाइन छोड़ी थी। जो इक्वेशन हमें गिवन है बच्चों वो हम लिखेंगे। PCl5 रिवर्सिबल रिएक्शन का निशान लगाएंगे बच्चों, थोड़ा गैप दे दे के लिखेंगे इक्वेशन। PCl3 प्लस Cl2। ये बच्चों मैंने इक्वेशन लिख ली। अब बच्चों क्वेश्चन रीड करूंगा मैं, गौर से सुनिए। 1 mole of PCl5 was introduced in a vessel of 10 dm cube capacity। प्यारे बच्चों, एक वेसल जिसका वॉल्यूम 10 dm क्यूब था उसमें 1 मोल PCl5 का डाला गया।
या 1 मोल PCl5 का लिया गया। तो बच्चों ये जो मोल हमें दिया हुआ है शुरू में, ये इक्विलिब्रियम से पहले है या इक्विलिब्रियम के बाद है? जल्दी से बताइए। पहले पहले इक्विलिब्रियम से पहले है। तो बच्चों ये इनिशियल मोल है। ये क्या है? इनिशियल मोल। शाबाश बेटा, बिल्कुल इनिशियल मोल है। तो बच्चों हम PCl5 के नीचे लिख देंगे यहां पर कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मोल में 1 मोल है। बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों 0 होती है? जवाब इसका ये है बेटा कि जब हमने रिएक्शन शुरू किया था तो उस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट था ही नहीं। प्रोडक्ट तो तब बनेगा जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्शन हमने स्टार्ट किया तो 1 मोल PCl5 हमारे पास था। इज इट क्लियर टू यू? जी स्टूडेंट्स, समझ में आ रहे हैं? जी सर। फिर मैं दोबारा से आपको पढ़ाता हूँ। 1 मोल ऑफ PCl5 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अ वेसल ऑफ 10 dm क्यूब। इस 10 dm क्यूब का क्या काम है वो थर्ड स्टेप में आएगा बच्चों। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर लाजमी होता है क्योंकि हम लोग केसी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आगे सुनिए। एट इक्विलिब्रियम। बच्चों इक्विलिब्रियम आ गया। जब इक्विलिब्रियम आया तो वो कह रहे हैं 0.465 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस वर प्रेजेंट। यानी क्लोरीन के इक्विलिब्रियम मोल्स हमें गिवन है, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम के बाद जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहलाएगी। तो बच्चों क्लोरीन के मोल कितने हैं? 0.465 मोल। बच्चों जितने मोल क्लोरीन के हैं उतने ही मोल PCl3 के भी होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों होंगे? तो इसका जवाब सुनिए प्यारे बच्चों। PCl3 और Cl2 के दरमियान स्टिचोमेट्रिकली 1:1 की रेशो है, यानी दोनों का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर क्लोरीन के 1 मोल बनेंगे तो PCl3 के भी 1 बनेंगे। अगर क्लोरीन के 5 मोल बनेंगे तो PCl3 के कितने बनेंगे? कितने बनेंगे जी? बताइए भाई, कितने बनेंगे? ठीक है सर, क्या क्वेश्चन क्या? आप क्वेश्चन आप सुने तो मैं आपको बताऊं ना। नेट इशू आ रहा है आप लोगों का? हाँ सही है जी, 5 मोल्स हैं, ठीक है। दोबारा सुनिए भाई। देखिए बच्चों PCl3 और Cl2 में 1:1 की रेशो है। तो जितने मोल PCl3 के बनेंगे उतने Cl2 के बनेंगे, या जितने Cl2 के बनेंगे उतने PCl3 के बनेंगे। अगर फर्ज करो क्लोरीन के 5 मोल बने तो PCl3 के कितने मोल बनेंगे? 5 मोल सर। अगर क्लोरीन के 10 मोल बने तो क्लोरीन PCl3 के कितने बनेंगे? 10 मोल। 10 बनेंगे। और अगर PCl3 के 15 बने तो क्लोरीन के कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। इसलिए अगर हमें एक की कंसंट्रेशन गिवन हो तो हमें दूसरे की खुद ब खुद पता चल जाएगी। लेकिन बच्चों स्टिचोमेट्रिक रेशो को जहन में रखना होगा। अगर 1:1 की रेशो है तो दोनों के मोल सेम होंगे। सर इस तरह तो PCl5 का भी 0.465 मोल बनने चाहिए थे। नहीं बेटा, उसके इक्विलिब्रियम के मोल अलग होंगे। जरा सुनिएगा गौर से, बताते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो देखियो हमने 1 मोल PCl5 का इनिशियली लिया तो उसमें से 0.465 PCl3 में कन्वर्ट हो गया। तो अब PCl5 कितना बचा? 1 - 0.45 जी 1 माइनस 0.45 0.465 मोल बचा। ये माइनस करके कितना आ गया बताइए? माइनस कीजिए। जी 0.535 मोल बचा। और इसका बच्चों 0.465 एज इट इज लिख लिया। इसका भी 0.465 एज इट इज लिख लिया।
लेकिन अब हमने निकालना है मोलर कंसंट्रेशन। क्या निकालनी है? मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 10। वॉल्यूम कितना है? 10। तो तमाम मोल्स को 10 से डिवाइड कर दिया। इस तरह हमारा आंसर आ गया मोल पर डीएम क्यूब में, और मोल पर डीएम क्यूब को कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। मोल पर डीएम क्यूब को कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। ये आप कॉपी करें। मैं देख रहा हूं आप लोगों के सवालात क्या हैं। सर कांस्टेंट टेम्परेचर 295 केल्विन होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर कुछ भी होगा, हमें इससे मतलब नहीं है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए इक्विलिब्रियम के तमाम न्यूमेरिकल्स में। बेटे मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, वो अपने पास नोट कर लें। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का फार्मूला। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन of reactant minus equilibrium concentration of product, बशर्ते के तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान 1:1 की रेशो हो। अब मुझे PCl5 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी थी, तो मैंने क्या करा, इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि 1 थी उसमें से मैंने माइनस क्या कर दिया, 0.465 माइनस कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.535 मोल्स। मोल्स में आएगा ना भाई, मोल्स माइनस किए तो मोल्स में आंसर आएगा। ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेशो 1:1 हो। इसको नोट कर लें, ये न्यूमेरिकल से इसका ताल्लुक नहीं है। न्यूमेरिकल में ये नहीं लिखना, ये तो हमने माइनस करके लिख दिया है ऑलरेडी। ये अपने पास कहीं और नोट करें न्यूमेरिकल से हटकर। सर मोलर इक्विलिब्रियम ऑफ कंसंट्रेशन को डिवाइड करके आंसर नहीं लिखेंगे? नहीं, डिवाइड करके आंसर नहीं लिखेंगे, वो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, वरना एक स्टेप और बढ़ जाएगा हमारा बेटा। ओके सर। हमें स्टेप कम से कम करने ताकि हमारा जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। वेरी गुड, सही है, सवाल करो, बेहतरीन। उतार लिया बच्चों? कॉपी हो गया? यस सर। ओके बच्चों, तो फिर मैं ये फार्मूला मिटा रहा हूं आपके लिए, मिटा रहा हूं मैं ये फार्मूला बेटा। अब बेटे हमारे को मालूम क्या करना है सवाल में, केसी। तो हमने यहाँ पे लिखा कि केसी हमें मालूम करना है, केसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू law of mass action, Kc expression is given below. Kc expression is, अब बच्चों हम Kc का फार्मूला लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं आप? दानियाल अकरम बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम से पहले होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाती है। बेटा अरहम, स्टिचोमेट्रिक रेशो जो कि इक्वेशन में, बैलेंस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होता है वो स्टिचोमेट्रिक रेशो कहलाता है। मुहिउद्दीन, माइनस क्यों किया बेटा? माइनस इसलिए किया क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से बना था।
शाबाश बच्चों, आप लोग सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं केसी का फार्मूला लिखूंगा। बच्चों केसी का फार्मूला लिखने का तरीका, बच्चों केसी का फार्मूला लिखने का तरीका, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखेंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे रखेंगे। बच्चों PCl3 और क्लोरीन ये दोनों प्रोडक्ट है, और बच्चों PCl5 जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। भाई बताओ मैंने ठीक लिखा है फार्मूला? बेटा चेक कर लो। यस सर, यस सर। भाई कोफिशिएंट क्या है तीनों का? 1 वन। वन तो वन 1 है तो मेरे भाई पावर सबकी 1 1 आ गई। अब बच्चों मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। बच्चों डायरेक्ट वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, देखिएगा। PCl3 की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है? 0.465 डिवाइडेड बाय 10, और बच्चों इसका यूनिट है मोल पर DMQ, मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन की मोलर कंसंट्रेशन है 0.465 डिवाइडेड बाय 10, और बच्चों क्लोरीन की भी मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर DMQ भी है। मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट तो मोल पर DMQ भी होता है, डिवाइडेड बाय। अब बच्चों ये पूरा डिवाइड किससे हो रहा है? PCl5 की कंसंट्रेशन से, और PCl5 की कंसंट्रेशन क्या है? 0.535 डिवाइडेड बाय 10 मोल पर DMQ। जी बच्चों मैंने वैल्यूज पुट कर दी। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर। चेक कर लो भाई, अगर प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे। नो सर। अच्छा जनाब, अब पहले ये देखो यूनिट से कुछ यूनिट कैंसिल हो रहे हैं। देखो बच्चों मोल पर DMQ ऊपर भी है, मोल पर DMQ नीचे भी है, कैंसिल हो गया। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर, हो गया। हो गया। तो अब देखो बेटे जरा गौर से, बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल बच्चों अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी। चेक कीजिए, मुझे बताइएगा कि मैं ठीक लिख रहा हूं। अगर गलत लिख रहा हूं तो मुझे मेंशन कर दीजिएगा। बच्चों ये मैंने न्यूमरेटर लिख दिया, बोलो ठीक है? यस सर। यस अब सर। देखो बात सुनो, अब बात सुनो, ये जो 10 है ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है? नीचे ये डिवाइड हो रहा था, क्यों ऊपर सर? जाके मल्टीप्लाई अच्छा होगा। वो तो ऊपर हो गया 10, नीचे क्या बचा? 0.535। बोलो ठीक है? यस सर, सही है। तो बेटा यूनिट बचा हमारे पास मोल पर DMQ। बोलो हाँ या ना? ये बचा। यस यस सर, सर। हाँ। अब तुम्हारी बुक जो है वो केसी का यूनिट लिखती ही नहीं है ना? लेकिन हमारा जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट मोल पर DMQ बन रहा है। बोलो बन रहा है? बन रहा है सर, बन रहा है। यस सर, बन रहा है। बन रहा है ना? तो भाई ये कौन कहता है केसी का यूनिट नहीं होता? केसी का यूनिट ऑथर होता के है, होता सर, है, केसी तो रेशियो होता है। जी। केसी तो रेशियो है ना सर? तो रेशो हुआ तो क्या हुआ? ये 10 से 10 कट रेशियो का यूनिट नहीं होता। होता है रेशो का यूनिट। अगर रेशो ऊपर नीचे की बराबर हो तो नहीं होता। ये बराबर नहीं है रेशो, अगर बराबर होगी तो फिर यूनिट नहीं आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 ओके सर। 10 को इससे मल्टीप्लाई करो, जल्दी से जल्दी से मल्टीप्लाई करो। सर आपने नीचे 10 को ऊपर क्यों लेकर गए? बेटे ये देखो एक डिनोमिनेटर ये नीले रंग से लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? ये सर गौर से देखो, जी सर। ये एक डिनोमिनेटर है, मैंने इसको काटा ही हूं, और एक डिनोमिनेटर ये है। दो दो डिनोमिनेटर नहीं लिखे जाते हैं मैथ्स में, तो जो दूसरा डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं बेटा। सर 5.35।
जी सर 5.35 आ रहा है। तो अब बेटा ऊपर जो वैल्यू है उसको नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करके आंसर बताओ। जल्दी जल्दी से। 0.0874 0.0874 भी गलत आ रहा है आपका आंसर। अब आप बताएं, आप कैलकुलेशन भी आप लोग गलत कर रहे हो यार। अमेजिंग। 0.040। यार आप पहले 0.040 ये जो खातून है ये दोबारा से कैलकुलेशन करें, सब लोग कैलकुलेशन करें यार, हद हो गई है यार। अमेजिंग। 0.040 रुक जाइए भाई, रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाएं। पहले 0.465 मल्टीप्लाई 0.465 करें। 0.0404 आंसर आ रहा है सर। तो मेरे भाई पहले इन दोनों ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके बता दो मुझे। यस सर, यही आ रहा है आंसर। 0.216 465 और 0.216 465 को मल्टीप्लाई कर दो। 0.216 0.0404 आंसर आ रहा है सर। यस सर एक 0.216 मिनट में बता रहा हूँ आपको, मैं इंडिविजुअल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और नीचे आ गया 5.35। अब डिवाइड करो बेटा, क्या आंसर आ रहा है? 0.0 0.040। 0.04। यस सर 0.040 और दिस इज द फाइनल आंसर एंड द यूनिट इज मोल पर डीएम क्यूब। लेकिन बच्चों डिनोमिनेटर नहीं लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर को इनवर्स पावर में लिखेंगे एंड दैट इज द फाइनल आंसर। सर बोर्ड में हम बुक को फॉलो करते हुए यूनिट नहीं लिखे या लिखे? यार बोर्ड गया जहानुम में, बुक गई जहानुम में, मैं हूं आपका स्टैंडर्ड, मैंने आपको बताया ना। आप मुझे बताएं, आपको गलत लग रहा है जो मैं बता रहा हूं आपको? बिल्कुल भी नहीं सर। तो फिर व्हाई आर यू आस्किंग, व्हाई आर यू आस्किंग? यू नो, नो। हम जो कहते हैं वो बात आखिरी होती है, ठीक है? दैट इज द स्टैंडर्ड सोल्यूशन फॉर यू। अब आपकी मर्जी, आप गलत करें सलत करें। आपने हैसिस लॉ के भी न्यूमेरिकल जो है वो गलत तरीके से जो है वो बुक वाले तरीके से सॉल्व करके भेजे हमें, जबकि हमने आपको अलग सर तरीके से कराए थे। सर सारे चेक हो गए पेपर्स? जी, तो समझ में आया सवाल? यस यस सर सर। तो अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप मुझे करके दिखाइए। जी जनाब, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। ये कोई हुमैद साहब आए हुए इतनी देर से, माशाल्लाह भाई जबरदस्त। मेरा बेटा मेरी बात सुनने, ये जो इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल हैं, दे आर हॉट फेवरेट न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फौरन पूछिए, जैसे कि इस सवाल में आप लोगों ने मुझसे सवाल किए। बच्चों, सब बच्चों की समझ में आया या नहीं आया, मुझे ये बताइए। सर आ गया। देखिए बिल्कुल डिफरेंट तरीके का न्यूमेरिकल है, आपने जिंदगी में कभी नहीं किया इस तरह का सवाल। एक सवाल अब आप करेंगे, फिर मैं और कराऊंगा, फिर आपको दूंगा। आमना बेटा 10 से डिवाइड इसलिए किया मेरे बेटा क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन निकालनी थी, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम ना दिया हुआ हो तो हम वॉल्यूम 1 सपोज कर लेंगे। आमना फिर बताने वाली तरीके जो है ना सर सब जगह। जी, सब जगह अगर वॉल्यूम गिवन ना हो तो फिर 1 से डिवाइड करेंगे। ओके। वॉल्यूम सपोज कर लेंगे 1। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब है कंसंट्रेशन इन एनी यूनिट, एंड मोलर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। जी मैं एक सर हमने सॉल्यूशन में जोर से बोले। सर हमने सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की जगह मोलर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्यों लिखा? इसलिए कि बेटा जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसमें केसी निकालने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रखते हैं, मोलर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ओके सर।
चलिए जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दूसरा सवाल अब आप मुझे करके दिखाइए। ये है जी सवाल आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। यहां से लेके यहां तक कॉपी कर लीजिए आप लोग, बस सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलें, चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम पर सवाल है, 5 ईयर में आ चुका है। इस रिएक्शन का नाम है स्टीरिफिकेशन। जी कॉपी कर लिया? वो वेट कर ले। हसन जमाल, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, अगर नहीं है तो अंडरस्टूड है। और पहली बात ये कि वो कह रहे हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर, बेटा तो टेम्परेचर उन्होंने मेंशन कर दिया है, सर्टेन टेम्परेचर है, यानी कोई ना कोई फिक्स टेम्परेचर है बेटा। और जरूरी नहीं कि वो टेम्परेचर मेंशन करें, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि केसी निकालते वक्त टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। चलें जी, स्टार्ट करें। शाबाश है आप। आप लोग अपने वीडियो खोल लीजिए ताकि मैं देखूं आप लोग क्या कर रहे हैं। सर 1 लीटर ये जो है ये प्रेशर गिवन है। ओ जी मेरा बेटा, आप रात को सोई नहीं है लग रहा है मुझे अच्छी तरीके से। वॉल्यूम की वेनस ना सर 1 लीटर। नहीं, वो प्रेशर कह रही है मोहतरमा। सर एक मिनट वापसी स्क्रीन शेयर कर दें सर, एक क्वेश्चन लिखनी है बस। अच्छा बेटा, मैं लिख, आपको वैसे याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। स्टीरिफिकेशन। सर इसमें वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर हम 1 सपोज कर लें। नहीं बेटा, वॉल्यूम दिया हुआ है, आप देखिए, आंखें खोलिए प्लीज, वॉल्यूम दिया हुआ है। चंदा, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, जरा सा आंखें खोलिए प्लीज। नजर आया? नजर आया? जी सर, ये 1 लीटर वॉल्यूम है ना? यस सर, 1 मोल ऑफ इथाइल 1 एसीटेट। मोल ऑफ इथाइल एसीटेट। मेरे बेटा ये तो मोल दिया हुआ है, मोल। मोल वॉल्यूम का यूनिट मोल होता है। 1 लीटर। सर 1 लीटर डीएम क्यूब के बराबर होता है 1। जी हाँ, 1 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा। मुझे फर्स्ट ईयर में भी बताना पड़ रही है ये चीजें, माशाल्लाह। लग रहा है आप छुट्टियों में बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह। लग रहा है आप लोग वो ड्रामा देख रहे हैं और तगरल गाजी है, सारा टाइम उसी पे लगा रहे हैं, लग रहा है आप, माशाल्लाह। है बड़ा अच्छा ड्रामा है जिसमें मुसलमानों के माजी को बताया गया, बड़ा अच्छा था। जी सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था, लेकिन हाल बहुत ही खराब है। कुछ आप भी तो काम करें। हसन जमाल, पूरा देख लिया तभी तो ये हाल हो गया आपका, माशाल्लाह। ये हुकूमत की साजिश होती है कि वो अवाम को ऐसे बेहुदा चीजों में लगाए ताकि अवाम कुछ और सोचे ही ना।
हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। मुल्ला की दुकान चमक रही है खूब। इस वक्त मुसलमानों को सिर्फ तालीम हासिल करने की जरूरत है और किसी चीज की नहीं। आप सब लोग अपने वीडियो खोल लीजिए और मुझे बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं। जो सबसे पहले सवाल करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज गिफ्ट। बहुत सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा आपको भाई। हरी अप, टाइम खत्म होने वाला है बिल्कुल। 5 मिनट रह गए बच्चों, जल्दी से कर लीजिए, गिफ्ट आपको मिल जाएगा। जी जनाब, हो गया। अपना वीडियो खोल लीजिए आप लोग। जी सब लोग अपना वीडियो खोल लीजिए जल्दी से। जो सबसे पहले करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा। बच्चों लीटर और डीएम क्यूब सेम होते हैं, लीटर और डीएम क्यूब सेम होते हैं, नो डिफरेंस। सर इनिशियल मोल्स जो है दोनों 1.5 1.5 दोनों को प्लस करना है। जी नहीं, 1.5 में से माइनस करना होगा आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। सर देखिए सर हो गया। किसका हुआ है वो अपना वीडियो कौन है? सर ईमान खालिद। एमन खालिद किधर है जी? ये रही। 1 मिनट एमन खालिद में जरा सा देखता हूँ। सर मेरा भी हो गया। 1 मिनट बेटे, 1 मिनट। एमन खालिद, एमन 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 का वीडियो ही नहीं हुआ। आमना, सॉरी आमना है। एमन कहाँ है? एमन किधर है? ही नहीं एमन। अरे एमन आई भी है। हाँ ऑन वीडियो। एमन आ गई, नजर आ गई। एमन आपका आंसर ठीक है, यूनिट नहीं लिखा आपने। सर कैंसिल हो गई ना सारी। बहुत अच्छे भाई, बहुत उम्दा। गिफ्ट आपका पक्का हो गया है और गिफ्ट ये है कि मैं आपको जॉन के सुनाऊंगा भी। यस सर। जॉन की गजल सुनाई जाएगी आपको इसी बात पर। दानियाल 1.5 में से माइनस करेंगे 1। सोएबा आपका भी आंसर, सबसे पहले किया है मैंने। सोएबा आपका भी आंसर, आपको भी गिफ्ट मिलेगा और जॉन की गजल सुनाई जाएगी। यस सर मैंने भी कर लिया था पहले। जॉन एलिया की गजल सुनाई जाएगी और बस आपको सुनाई जाने वाली है फौरन। आंसर आ रहा है 4। यहाँ पर तो आंसर आ रहा है 4। सोएबा लेकिन आपने यूनिट प्लेस नहीं किए, यूनिट भी प्लेस कीजिए बेटा। यस सर। तो फिर यूनिट कट जाएंगे, कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ऊपर और नीचे यूनिट्स बराबर होंगे, तो केसी का कोई यूनिट नहीं आएगा यहाँ। ओहो हो गया जी जनाब, आंसर आ रहा है 4। किस किस का 4 आ रहा है आंसर? मेरा भी 4 आ रहा है। और बच्चों बहुत जबरदस्त आंसर आ रहा है आपका जिसका 4 आ रहा है, लेकिन आप मुझे दिखा तो दें कि आप क्या कर रहे हैं। बच्चों जल्दी से करें ताकि मुझे पता चले कि आपने कर लिया या नहीं किया। उम्मुल खुरा, अब्दुल मुइज,
हमजा, फजील, प्लीज आप लोग बताएं, आप लोग कर रहे नहीं कर रहे? तैयबा पता नहीं कर रही या नहीं कर रही? आमना, क्या आंसर आ रहा है? आमना का आंसर क्या आ रहा है? देख लें सर मेरा। जी मैं देख रहा हूँ जी, मुझे आप कॉपी तो दिखाएं, आपकी वीडियो ही बंद है। आमना का आंसर कैसे 4 आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल खराब सर आंसर आ रहा मेरा है। देख ले। आमना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कौन है आप? नाम बताइए। सर सुंदस। सुंदस। सुंदस कहाँ पर है? पहले है, शुरू में, आखिर में? इतने सारे बच्चों कहाँ देखूं? सुंदस नजर ही नहीं आ रही मुझको। सर मेरा भी देख लें। नाम बताओ। तैबा। तैयबा, तैयबा क्या आंसर है? 4। लग तो ठीक रहा है तैयबा। और बच्चों, टाइम हमारा खत्म हो गया है। टाइम इज अप। आमना 0.25 से डिवाइड किया है। अच्छा ठीक है जी। सो जल्दी से मैं आपको बच्चों जॉन के शेर सुना देता हूँ। एक साहब अपना वादा निभाने के लिए नहीं गए और लोग सर्दी में अपने प्यारों की लाशें लेकर बैठे रहे। जॉन का शेर सुन लीजिए आप लोग जल्दी से। पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, जमीन का बोझ हल्का क्यों करें हम, जमीन का बोझ हल्का क्यों करें हम, जमीन का बोझ हल्का क्यों करें हम। ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम। -6 डिग्री सेंटीग्रेड